गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी का पेपर 8 का फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय उद्योगों में नवीनीकरण अपनाने में बाधाएं एवं समस्याएं। औद्योगिक प्रगति के लिए नवीनीकरण को अपनाना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इससे उत्पादकता, श्रमिक, उपभोक्ता सभी लाभान्वित होते हैं। अगर हम देखते हैं कि देशों के विकास में पूरा राष्ट्र ही लाभान्वित होता है तथा सरकार की आय में भी भिन्न करों के रूप में वृद्धि होती है, लेकिन भारत जैसे देश में इसका विरोध भी किया जाता है। इनके बाधक कारक हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्रमिकों से संबंधित समस्याएं। नवीनीकरण अपनाने पर औद्योगिक संबंधों की दृष्टि से उद्योगपतियों एवं श्रमिकों में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाता है। भारत, जहाँ की मानव श्रम का कोई अभाव नहीं है, वहाँ श्रमिक वर्ग नवीनीकरण को अपने वर्ग के लिए बड़ा घातक मानता है और इसके विरोध में वह यह बताता है कि नवीनीकरण से क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो पहली है कार्यभार बढ़ना। नवीनीकरण अपनाने से श्रमिकों पर कार्य का भार बढ़ता है। त्रिवीकरण करने पर उन्हें अधिक तेज गति से कार्य करना पड़ता है। जिन पद्धतियों को अपनाते हैं उनसे श्रमिक के विश्राम का समय कम होता है तथा उसकी परंपरागत स्वतंत्रता समाप्त होती है, अतः श्रमिक उसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यंत्रीकरण से श्रमिक की वैयक्तिकता समाप्त होना, यानी नवीन एवं आधुनिक यंत्रों को अपनाने से श्रमिक के व्यक्तित्व का महत्व खत्म होता है या समाप्त होता है। उसे यंत्र के साथ ही उसके एक हिस्से के रूप में कार्य करना पड़ता है और यंत्र के प्रयोग में उसे अपनी व्यक्तिगत कुशलता के प्रदर्शन का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता। इनके प्रयोग से श्रमिक के महत्व को कम कर दिया है। नेक्स्ट है बेरोजगारी बढ़ने का भय। यांत्रिकरण और स्वचालन से बेरोजगारी भी बढ़ती है। श्रमिकों के स्थानों पर यंत्रों के माध्यम से कार्य करने पर जिस कार्य के लिए बहुत से श्रमिक आवश्यक होते थे, अब उनके स्थान पर एक मशीन द्वारा ही बहुत से श्रमिकों का कार्य करना संभव हो गया है। से हम देखते हैं कि स्वचालित मशीन एवं कंप्यूटर आदि ने मानवीय श्रमिक के महत्व एवं आवश्यकता को बहुत अधिक मात्रा में कम कर दिया है, जिससे श्रमिक वर्ग द्वारा इसका बड़ी मात्रा में विरोध किया जाता है। भारत में, जहाँ की पहले से ही बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है, वहाँ स्वचालित मशीनें इस कार्य को और अधिक विस्फोटक बना सकती हैं। नेक्स्ट है अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। यंत्र जितने ज़्यादा विकसित होते हैं, श्रमिक को उतना ही अधिक तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण लेने का एक नया भार पड़ता है। सामान्य श्रमिक के लिए उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना एक कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट है कार्य का रुचिहीन एवं नीरस होना। यंत्रों के प्रयोग ने तथा उनमें होने वाले सुधारों ने उत्पादकता तो बढ़ाई है, लेकिन श्रमिक के कार्य को रुचिहीन एवं नीरस बना दिया है। निरंतर मशीन के साथ कार्य करना पड़ता है तथा एक सी क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। नेक्स्ट है श्रमिकों का शोषण। नवीनीकरण के अपनाने से उत्पादकता बढ़ती है तथा उद्योग में होने वाले सभी अपव्ययों को समाप्त किया जाता है।
इससे श्रमिक का अधिकतम उपयोग किया जाता है तथा लाभों में वृद्धि होती है। लेकिन इन लाभों में श्रमिक को बहुत कम भाग दिया जाता है। उनकी मजदूरी में वृद्धि बड़े हुए लाभों के अनुपात में नहीं होती। तो श्रमिक का कार्य तो बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में उसका पारिश्रमिक नहीं बढ़ता। इससे श्रमिकों का शोषण होता है। नेक्स्ट है संगठन के दोष श्रमिकों के ऊपर। श्रमिक संघों द्वारा यह भी कहा जाता है कि उद्योगपति अपने संगठन संबंधी दोषों को श्रमिक के ऊपर थोप कर श्रमिकों के कार्य के भार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तथा श्रमिकों का शोषण करते हैं। ये हमने देखे श्रमिकों से संबंधित समस्या। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उद्योगपतियों से संबंधित समस्याएं। यानी उद्योगपतियों के द्वारा भी नवीनीकरण अपनाने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उठाई जाती हैं। उनमें मुख्य रूप से पहली समस्या है अधिक पूंजी विनियोग एवं प्रतिफल कम। नवीनीकरण करने के लिए अत्यधिक उन्नत एवं विकसित मशीनों का उपयोग करने हेतु बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोग करना पड़ता है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि जिस मात्रा में अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, उस अनुपात में उनके प्रतिफल में वृद्धि नहीं होती। व्यावसायिक दृष्टि से वे इसे ज़्यादा लाभकारी नहीं समझते। नेक्स्ट है श्रमिकों की मांगे बढ़ना। नवीनीकरण करने पर अपव्यय कम होते हैं तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे श्रमिक भी अपना पारिश्रमिक एवं मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग करता है। लेकिन ये मांगे इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन्हें संतुष्ट करना आसान नहीं होता। बढ़ी हुई उत्पादकता में से श्रमिकों तथा उद्योगपतियों का लाभ पृथक पृथक निर्धारित करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट है श्रमिकों द्वारा हड़ताल एवं विरोध। आधुनिक स्वचालित यंत्रों के प्रयोग का श्रमिक बेकारी के भय से विरोध करते हैं। हड़ताल, घेराव, तोड़फोड़ तथा कार्य में असहयोग किया जाता है। इससे औद्योगिक संबंध खराब होते हैं तथा साथ ही उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। नेक्स्ट है मशीनों के अप्रचलन का भय। तकनीकी क्षेत्र दृष्टि से उत्पादन की पद्धति में हम देखते हैं कि निरंतर सुधार हो रहा है। मशीनों का प्रत्येक नया मॉडल कुछ नवीनता लिए हुए होता है। उसकी उत्पादकता पहले की मशीन की तुलना में निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। लेकिन नवीन मशीनों के लिए पुरानी मशीनें हटानी होती है। इससे पुरानी मशीनों का प्रचलन से हटना पड़ता है। वे समय से पूर्व ही अप्रचलित हो जाती हैं, जिससे पूंजी की बहुत हानि होती है। अतः उद्योगपति नवीनीकरण करने के प्रति रुचि नहीं दिखाते। नेक्स्ट है बाजार का अभाव। यंत्रीकरण एवं स्वचालन से उत्पादन बढ़ता है, यह तो सत्य है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां आय का स्तर कम है, लोगों के पास क्रय शक्ति सीमित है, वहाँ यह भी भय रहता है कि बढ़ा हुआ उत्पादन यदि ना बिका तो उससे बहुत अधिक हानि हो सकती है। अधिक मात्रा में किए गए उत्पादन के विक्रय के लिए बाजार का होना आवश्यक है, जिसका भारत में अभाव है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण का भय। भारत सरकार जनहित में कभी भी किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार रखती है। सरकार द्वारा अनेक उद्योगों को अपने नियंत्रण में लिया गया है, अतः नवीनीकरण से बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोग किया जाए तथा उसके बाद यदि किन्हीं कारणों के आधार पर सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करे तो उसका लाभ उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा। इस भय से उद्योगपति नवीनीकरण में कोई रुचि नहीं लेते।
उसके पश्चात हम देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याएं। भारत के विभिन्न वर्तमान में हम देखते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी उद्योगों में नवीनीकरण के अपनाने में बाधक है। वो किस तरह से बाधक है हम देखते हैं। फर्स्ट है छोटे उद्योगों पर दुष्प्रभाव। देश में छोटे उद्योगों की बहुलता है, उनमें बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त है, लेकिन नवीन मशीनों एवं स्वचालित यंत्रों से सज्जित कारखानों के सामने प्रतिस्पर्धा में वे लोग नहीं टिकते। इससे देश में जमे हुए आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने का भय रहता है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाधक। नवीनीकरण बड़े पैमाने में उद्योग एवं कारखानों को प्रोत्साहन देते हैं। इससे देश के उद्योगों का कुछ ही हाथों में केंद्रित होने एवं पूंजीवाद के विकसित होने का भय रहता है। नेक्स्ट है भारतीय कलात्मक उद्योगों का नष्ट होना। अनेक कलात्मक कार्य भारतीय शिल्पियों के द्वारा अपनी व्यक्तिगत कुशलता एवं दक्षता में से किए जाते हैं। यांत्रिकरण का प्रयोग उनकी इस कला एवं उद्योगों को नष्ट कर रहा है। श्रमिकों की परंपरागत कौशल एवं मौलिकता नष्ट होती जा रही है। नेक्स्ट है विदेशों पर निर्भरता। अत्यधिक विकसित यंत्रों एवं उत्पादन पद्धतियों के निर्माण एवं विकास ने औद्योगिकरण में के अग्रणी देशों में हुआ है। वहाँ से यंत्रों का मंगाना, उनके प्रयोग में प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा उनके रखरखाव के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यह देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह एक बहुत कठिन कार्य है। नेक्स्ट है बेरोजगारी का भय। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। सरकार सभी को रोजगार देने के लिए प्रयत्न कर रही है। ऐसी स्थिति में स्वचालित यंत्रों का उपयोग बेरोजगारी कम करने के स्थान पर उसे उल्टा और बढ़ाएगा। अतः भारतीय सामाजिक स्थिति इसमें बाधक है। नेक्स्ट है वृहत स्तरीय व्यापार के दोष। नवीनीकरण से देश के उद्योगों का आकार बहुत ही बड़ा हो गया है, क्योंकि इसे अपनाने के लिए तथा उद्योग संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए छोटी इकाइयां परस्पर सहयोग स्थापित करके बड़ा आकार धारण करेंगी। इससे वृहत स्तर के व्यवसाय के दोष उत्पन्न हो सकते हैं तथा एकाधिकार स्थापित करके उपभोक्ता वर्ग का शोषण किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखे कि भारत में भारतीय उद्योगों में नवीनीकरण अपनाने में किस तरह की बाधाएं हैं, जिसमें हमने श्रमिकों से संबंधित समस्याएं देखी, उद्योगपतियों से संबंधित समस्याएं देखी, साथ ही हमने आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याएं भी देखी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।